वो जो आप नीचे नदी देख रहे हैं वहाँ हमें जाना है। लेट्स गो लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। काफ़ी दिनों बाद, लगभग 2 हफ्ते के बाद मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आया हूं। आज फिर से संडे है। पिछला 2 संडे मेरा ऐसा ही वेस्ट चला गया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बना पाया। और आज 1 मई 2022 के दिन गतो सोरा के साथ घूमने आया हूँ। ये कल ही नीबू गतो ईटानगर से आया। उसके बाद अभी शाम के 2:30 बज चुके हैं और इसके साथ हम जा रहे हैं इनका गांव नित्य गांव। बहुत दिनों के बाद नित्य गांव में मेरा विज़िट रहेगा और पता नहीं इनका कहना है कि ये मुझे नदी ले जाएगा और कुछ नदी में पता नहीं मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे और नदी ले जाएगा। इसीलिए मैंने ये मेरा जो एक्शन कैमरा है SJ कैम एक्शन कैमरा, इसको वाटरप्रूफ केस के साथ मिलाया हूँ। कोशिश करूँगा अगर नदी में गए हम नहाने वहाने लगे तो शायद इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। वैसे अब तक इसे लेकर मैंने इसका यूज़ अभी तक नहीं किया है, तो आज कोशिश करेंगे। तो बने रहेगा ब्लॉग पे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा होने वाला है और आई होप गतो अपने गाँव में ले जाकर नीबू गतो निराश नहीं करेगा। तो नित्य के लिए हम कंबा वाले रास्ते को छोड़कर नित्य वाला रास्ता, जो योमचा वाला रास्ता है, यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ का रास्ता काफ़ी संकरा है और हालत काफ़ी ख़राब है रास्ते का। काजू यो ले नीबू गतो के साथ जहाँ भी जाऊँ उनका टाइमिंग ख़राब होना ही होना है। अब शाम के बज चुके हैं 3:30 और अभी हम पहुँचे हैं नित्य गांव। एग्जैक्टली 5 मंथ्स एंड 7 डेज़ के बाद मैं फिर से एक बार नित्य आया हूँ। उसके बाद अब हमारे साथ और 2 लोग जुड़ चुके हैं नीबू गतो हम दोनों के साथ। एक है होरतो और दूसरा शायद गतो का जीजा जी है। और अब हम गतो के घर के नीचे जा रहे हैं, वहाँ पीछे नदी बह रही है, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन 3:30 बज चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द अब शाम हो जाएगी, धूप ढल जाएगा। तो पता नहीं हमें नदी में मछली पकड़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और पता नहीं मुझे पानी के अंदर इस कैमरे को ट्राई करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि नीबू गतो के साथ जहाँ भी जाऊँ टाइमिंग ख़राब होना ही होना है। खैर चलिए, अब पहुँच ही गए तो चलते हैं नदी और दिखाते हैं आपको नदी कौन सा वाला है। वो जो आप नीचे नदी देख रहे हैं वहाँ हमें जाना है। और रास्ता अरे दादा बहुत ढलान है। यहाँ से देखिए, ये बीच का रास्ता, इस तरफ खाई बाएं तरफ और नीचे दाहिने तरफ भी खाई है। तो काफ़ी ढलान से उतरने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं नदी में। यहाँ पे एक छोटा सा हैंगिंग ब्रिज भी है। तो फाइनली नदी किनारे हम पहुंच चुके हैं। वहाँ पे नीबू गतो और बाकी लोग बैठे हुए हैं, आग जला रहे हैं। हमने कुछ चिकन लाया था
तो उसे जला कर खाएंगे। मछली पकड़ना तो शायद अब मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 बजने को है, अंधेरा हो जाएगा। और आप सबको पता है कि ये कैमरा जो है मैंने न्यू ईयर के दिन इसका अनबॉक्सिंग किया था। 4 महीने हो चुके हैं इस कैमरे को लिए, लेकिन आज तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एक एक्शन कैमरा है और मैंने सोचा था कि अगर कोई मोटो व्लॉगिंग वगैरह अगर हो पाएगा तो मैं इसे हेलमेट माउंट या कहीं पे बाइक में माउंट करके या गाड़ी पे माउंट करके कोशिश करूँगा। और नॉर्मल व्लॉगिंग में इससे अभी तक मैंने कोशिश नहीं की। इसका जो इनबिल्ट माइक है वो इतना ख़ास नहीं है, इसीलिए अभी तक मैंने व्लॉगिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक मैं फ़ोन से ही व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और अभी मैं कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये SJ6 लेजेंड है, इसका जो ये फुटेज कैसा है। और अभी अंडर वाटर भी ट्राई करेंगे, और अंडर वाटर शायद गतो ट्राई करेगा, उन्होंने कपड़ा खोल लिया है तो इसका कुछ अभी सबसे पहले चलिए इसको खोल कर, ये जो अभी वाटरप्रूफ केसिंग में है इसको खोलते हैं, उसके बाद इसका कुछ फुटेज चेक करते हैं। और आप बताना इसका साउंड भी, आपको आवाज़ भी, वॉइस भी सुनाई देगा जो इनबिल्ट माइक से ही होगा। तो चलिए इसका कुछ फुटेजेस देखते हैं अभी। तो ये वाटरप्रूफिंग केस हट गया और ये रहा मेरा कैमरा। तो चलिए सबसे पहले इसे ऑन करते हैं। ऑन हो चुका है। अब इससे कुछ फुटेजेस लेते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो ये जो अभी आप फुटेज देख रहे हैं ये है मेरे SJ6 लेजेंड से। तो इसका स्टेबलाइजेशन कुछ ये होगा। मेरा फ़ोन न्यूबी गतो के हाथ में आप देख सकते हैं, मैं उसी से ब्लॉगिंग करता हूँ। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे SJ6 लेजेंड से। और ये जो आवाज़ अब आप तक अभी पहुंच रही है, ये इसी कैमरे में मौजूद इनबिल्ट जो माइक है इसी का आवाज़ है। हालांकि इसके लिए एक एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हैं, हम कॉलर माइक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो अभी नहीं है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो स्टेबलाइजेशन और पिक्चर क्वालिटी इसका कुछ यूँ होगा। ये अभी 4K 24 FPS में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फुटेज जो है। तो आप कमेंट करके बताना कि मैं फ़ोन से ही व्लॉगिंग करता रहूँ या अगले व्लॉग में इस कैमरा का, इस एक्शन कैम को इस्तेमाल करूँ अगले व्लॉग में। तो चलिए ये हो गया फुटेज चेक इसका। अब इस कैमरे को फिर से वापस वाटरप्रूफ केस में डालते हैं और गतों के हवाले करते हैं। वो नदी के अंदर कूदेगा और अंडर वाटर फुटेज देखते हैं कि कैसा होता है। तो स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में जो फुटेज है, मेरा फ़ोन है Vivo V15 Pro, 4 साल पुराना फ़ोन है। और राइट साइड में ये SJ6 लेजेंड। तो कंपेयर आप कर सकते हो, कंपेरिजन, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा बेहतर है और क्या मुझे इस एक्शन कैमरा को व्लॉगिंग में इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मोटो व्लॉगिंग के लिए ही रखना चाहिए इसे। कुछ नहीं है। और पानी गंदा है, गंदा। पानी काफ़ी गंदा है। मजा नहीं आ रहा है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो नदी किनारे बैठे हैं और वहाँ पे गतो चिकन पका रहे, गतो और होरतो चिकन को पका रहे हैं। और हमारा SJ6 लेजेंड का वाटर प्रूफिंग टेस्ट भी हो चुका है। और ये जो मेरे सामने एक छोटा सा हैंगिंग ब्रिज, बहुत ही पुराना है, लगभग 30 इयर्स से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं गांव के लोग। वहाँ नदी के उस पार काफ़ी सारे खेत हैं जो कि यहाँ के नित्य गांव वालों के लिए है, तो वहाँ खेती जाने के लिए इसी पुराने हैंगिंग ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए एक महिला देखिए खेती से वापस आ रही है। और
यहाँ के नदी नालों में नहाने का मज़ा ही कुछ और होता है, वो भी खास करके समर में। अगर गए तो मुझे सुबह या दिन को यहाँ पे लेकर आता तो खूब यहाँ पे नहाता, लेकिन अब 4:30 होने को है, मतलब अभी नहाना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अभी नहाएंगे तो थोड़ी देर में मुझे ठंड लग जाएगी। फिर हम स्कूटी से आए, हवा लगेगी तो और ज़्यादा ठंड हो जाएगी और कपड़ा भी गीला हो जाएगा, तो नहाना कैंसिल। No, serius itu Marno. Almane, ni wese mat karo. No, Almane. Goli di. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। काजल बेवफा। क्या बोला तूने? वैसे नक्ते में आने के बाद और इस नदी में जाते हुए हमारा प्लान काफ़ी कुछ था। मछलियाँ पकड़ने का प्लान था, उसके बाद नदी में नहाने का प्लान था, वो सब चौपट हो गया। लेकिन यहाँ आकर निबू गोतों से और जो हमारे साथ थे औरतों दोस्त, उनसे बहुत सारे उनकी पुरानी कहानियाँ सुनी। यहाँ पे नक्ते में वे लोग कैसे रहते थे, बचपन में क्या क्या हुआ था, और यहाँ स्कूलिंग के दौरान कैसे कैसे रहते थे, और बहुत कुछ जानने सुनने को मिला। तो बहुत ही मज़ा आया। आज भले ही हमने मछली ना पकड़ा हो या भले ही हमने नहाया ना हो, नहाते रहेंगे। अभी तो समर आ ही रहा है। Let's go. सो गाइस, शाम के 6 बजने वाले हैं और मैंने बताया था कि नींबू गेतों के साथ जब भी कहीं भी जाऊंगा तो इसका टाइमिंग बहुत ही ख़राब होगा। मैंने बताया अगर आज सुबह हम यहाँ पे आते 9-10 बजे अगर पहुँचता तो हम खूब यहाँ पे मस्ती करते। और यहाँ पे मेरा औरतों दोस्त भी है, तो हम तीनों अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। और आज इस वीडियो के दौरान गर्मी का इंतज़ार कर रहा था। मेरा SJ6 लेजेंड जो है उसका वाटर प्रूफिंग टेस्ट भी हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।